इन सब पर चर्चा करने के लिए वेलकम करते हैं गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स के सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता जी को। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, ये जून क्वार्टर के नंबर्स ही देख लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि रेवेन्यू में कुछ गिरावट यहाँ पर इस क्वार्टर देखने को मिली है वाई आधार पर। क्या कारण रहा है सर, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक देंगे? गुड आफ्टरनून नेहा। जो रेवेन्यू में कमी आई है उसके दो कारण हैं। एक तो वॉल्यूम रेल बिजनेस में थोड़ा कम हुआ है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके जिसमें रेवेन्यू और डिस्काउंट्स का नेट अब रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाएगा ऑडिटर्स के द्वारा, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उस वजह से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो देखेंगे तो वॉल्यूम रेल बिजनेस में कम हुआ है, सीएफएस में स्टेबल रहा है। तो ये इसके कारण एक ये था कि Q1 में इलेक्शन पीरियड था और उसमें थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। सेकेंडली, रेड सी के चलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिर्फ इंडिया के पोर्ट्स ही नहीं, बाहर के पोर्ट्स भी कंजेस्टेड हो गए हैं। तो शिपिंग लाइन के बाद शिप्स की उपलब्धि, कंटेनर्स की उपलब्धि, ये सबकी शॉर्टेज होने से और फ्रेट रेट बढ़ने से काफ़ी व्यापार में इंटरनेशनली फ़र्क पड़ा है। जुलाई के महीने से हमने देखा है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और अगस्त में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में हमको उम्मीद है कि ये व्यापार अपने नॉर्मल स्तर पर आ जाएगा एक बार ये शिपिंग लाइंस की प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो अच्छा सर, हमने देखा आपके ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरे हैं, तो सर गोइंग फॉरवर्ड क्या पॉसिबल सस्टेनेबल मार्जिन आप पूरे साल के लिए बनता हुआ देख रहे हैं? सुधार कब तक देखने को मिलेगा यहाँ पे? देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो रेल में थोड़ा गिरा है उसका कारण वॉल्यूम कम है, और दूसरा डबल स्टैकिंग जब कम हो जाती है तो हमारी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस क्वार्टर में डबल स्टैक करीब 2 से 3% गिरा। उसकी वजह से रेल के मार्जिन जो अमूमन 26, 27, 28% तक रहते हैं, वो 24% की एवरेज आ रही है। सीएफएस में उल्टा हुआ है कि वहाँ पर वॉल्यूम स्टेबल रहा है और जो पर टीयू मार्जिन है उसमें EBITDA हमारा बड़ा है। तो ओवरऑल जो गिरावट आई है वो हम आगे आने वाले टाइम में रिकवर कर लेंगे और वापस उसी 26%, 25 से 26% की औसत पर आ जाएंगे। सर, आपने कहा ये रेल और सीएफएस वर्टिकल्स दोनों में आपको चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं, तो आने वाले क्वार्टर्स में क्या वो बॉटलनेक्स हट जाएंगे या अभी समय लगेगा? ऑलरेडी रेल में तो हमको इम्प्रूवमेंट लग रही है, और जो सीएफएस का है वो गिरा नहीं है, सीएफएस स्टेबलाइज हुआ है और उसी लेवल पे भी चलता रहेगा। तो और EBITDA पर टीयू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बढ़ेगी। और रेल का जैसे ही अब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया है तो हमारी डबल स्टैक वापस 2-3% बढ़ गई है। तो इस क्वार्टर के नतीजे में उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा गुप्ता सर, अगर आप हमें बता सकें कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है और क्या कैपेक्स प्लान है इस वित्त वर्ष के लिए? देखिए, कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना बिजनेस नहीं है, और हमारे पास लैंड बैंक भी काफ़ी है जिसको हम एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कैपेक्स भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आगे जाते हुए जो कैपेक्स में, एक तो हम स्नोमैन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्नोमैन कंपनी अच्छा कर रही है। तो पिछले एक साल में हमने 40% से शेयर होल्डिंग बढ़ा के 46% कर दी है। इसके अलावा हम जयपुर में जो अपना ICD है वो अगले साल तैयार हो जाएगा, तो उसमें करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का कैपेक्स है। और एक नया टर्मिनल हमें उम्मीद है कि इस साल में हम अनाउंस कर देंगे, और वो नया टर्मिनल 200 करोड़ में बनेगा और इसको 2 से 2.5 साल लगेंगे बनने में। तो ओवरऑल कंपनी का कैपेक्स प्लान दोनों स्नोमैन में इन्वेस्टमेंट करके स्नोमैन में शेयर होल्डिंग बढ़ाने में और 2 नए टर्मिनल बढ़ाने में कंपनी जुटी हुई है। सर, ये जो जयपुर में आपकी नई ICD है सर, ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगी? ये लगभग 12 महीने में शुरू हो जाएगी। और ये जो दूसरा आप नए टर्मिनल की बात कर रहे थे सर, ये कहाँ पर है और इसका रिफ्लेक्शन आपके रेवेन्यू पर, बुक्स पर कब से होगा? ये नॉर्थ इंडिया में ही है, क्योंकि रेल बिजनेस जो है इस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाइबल होता है।
तो और उसकी डिमांड भी है, तो हम एक नॉर्थ इंडिया में ही ये जो दूसरा टर्मिनल है वो देख रहे हैं, और उसका रेवेन्यू जो है हमको 2 से 2.5 साल में रेवेन्यू आने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सर, आपने कहा था कि यहाँ पर फ्रेट को लेकर और शिपिंग कंटेनर्स को लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अभी क्या रेट्स चल रहे हैं सर, और गोइंग फॉरवर्ड कैसा प्राइस ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, प्राइस तो रेट्स तो बढ़े हुए ही हैं, और उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोअर वैल्यू के जो कार्गो होता है, जैसे स्क्रैप है, वेस्ट पेपर है, ऐसी बहुत सी आइटम है, वो उसके इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सिमिलरली कुछ एक्सपोर्ट की आइटम्स हैं, उसमें अगर बड़े हुए फ्रेट से यहाँ से भेजते हैं तो उसमें कम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्टर्स की ख़त्म हो जाती है। हालांकि अभी इस महीने में देखने को मिला है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है। अ, तो ओवरऑल नॉर्मल आने में कितना टाइम लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और फ्रेट रेट्स में हम क्योंकि इनलैंड सर्विसेज देते हैं इन इंडिया, फ्रेट रेट से जो एंड यूज़र है उसको फ़र्क पड़ता है, हमारे को इनडायरेक्टली फ़र्क ये पड़ता है कि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं फ्रेट रेट बढ़ने से। ओके, ओके। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और कंपनी के आगे के प्लान साझा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।